हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया पैटर्न प्रिंट करने का प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पैटर्न जो है ना, वो हम फुल पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये जो हमारा पैटर्न है ना, यही पैटर्न हमको करना है प्रिंट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बड़ा से, हाँ ठीक है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है पैटर्न, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो हमको यही पैटर्न जनरेट करना है हम सी लैंग्वेज में, या तो सी या फिर C++, हम दोनों में करके देखेंगे। लॉजिक सेम है बट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब हमको इसके लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा कि हम इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली एक फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने से पहले क्या होगा, हम जो रो का जो वैल्यू है ना, वो यूजर से इनपुट करवाएंगे रन टाइम पे। ठीक है, तो अगर इसमें हम काउंट करें हैं, ये एक सैम्पल एग्जाम्पल है, इसके हेल्प से हम अपना फार्मूला को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आई थिंक 5 रो हैं। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए। उसके बाद हम यूजर्स को एक मैसेज देते हैं, मतलब सिंपली हम एक नंबर यूजर से, एक रो यूजर से मांगेंगे कि यूजर तो हमको ये बता तुमको कितने रो पे कितना रो तुम देते हो। ठीक है, तो सिंपली इंटर दी वैल्यू ऑफ रो। ठीक है, यूजर ये मैसेज देखा तो वो अब कीबोर्ड से इनपुट कराना चाहेगा, तो स्कैनर फंक्शन के हेल्प से हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हम इंटीजर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम प्रिंट पैटर्न नाम का फंक्शन कॉल किए, इसमें कुछ नहीं, हम यही रो वाले वेरिएबल को पास कर दिए। अब इस फंक्शन को करते हैं हम डिफाइन। ठीक है, अभी हम फार्मूला जनरेट नहीं किया, अभी हम बेसिक फंक्शन का स्केलेटन लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंपली हम इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ए। ठीक है, ए लिखिए या फिर रो लिखिए, सही सबसे अच्छा रहेगा। कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लिखते हैं रो। ठीक है, यहाँ पर भी रो। ओके, यहाँ पे जो फंक्शन कॉल करवाएंगे भी रो के लिए ही कॉल करवाएं। ठीक है, अब हमको एक बेसिक सा स्टेप है जो हम आपको हर पैटर्न प्रिंटिंग के लिए, जब भी हम पैटर्न प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो बताते हैं। तो हम आई और जे का वो पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे, जहाँ पे मतलब आई के, ये तो हमको पता है ना, ये जितना ये हमारा रो में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो 5 रो है, तो हर रो के लिए हम ये पॉसिबल वैल्यू जनरेट करेंगे कि किस किस रो पे हमको कौन सा पैटर्न प्रिंट करना। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाया आई और एक जे। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे आई के किस किस वैल्यू के लिए। आई का वैल्यू अगर 1 है तो जे के किस किस पॉसिबल वैल्यू पे हमको रोज ये पैटर्न चाहिए। तो हमको दिख रहा है 1 के लिए तो चाहिए हमको। ठीक है, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लिए चाहिए। ओके, अब क्या होगा, अब जब आई का वैल्यू बढ़ के, क्योंकि हम ये काम लूप में करेंगे या फिर रिकर्सन से भी कर सकते हैं, तो आई का वैल्यू हर इटरेशन में इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आई का वैल्यू 2 हो गया, तो उसमें हमको किस किस वैल्यू पे चाहिए, 2 पे चाहिए, 3 पे चाहिए, 4 पे चाहिए, 5 पे चाहिए, 6 पे चाहिए, 7 पे चाहिए, 8 पे चाहिए। ठीक है, फिर आई का वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो हमको किस किस जे के किस किस वैल्यू पे पैटर्न चाहिए भाई, वो चाहिए 3 पे चाहिए। ठीक है, 4 पे चाहिए, 5 पे चाहिए, 6 पे चाहिए, एंड देन 7 पे भी चाहिए। ठीक है ना, फिर जब आई का वैल्यू 4 हो जा रहा है तो उसमें किस किस जे के किस किस पॉसिबल वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए, 4, 5 एंड 6 पे। ठीक है, 4, 5 देन 6 पे हमको चाहिए, और लास्ट हमारा जो रो वैल्यू है जो कि नथिंग बट 5 है, उसके किस कॉलम नंबर पे हमको पैटर्न स्टार चाहिए, 5th पे। ठीक है, तो यही हमारा स्केलेटन है। अब हम जे का वो पॉसिबल एक रिलेशन जनरेट करना चाहेंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर के बेसिकली हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे जिससे कि जे, और वो फार्मूला का जो हम अभी जनरेट करेंगे ना, वो मैथमेटिकल फार्मूला होगा, वो एक एक्सप्रेशन होगा, वो हमेशा इवेल्युएट होगा और वो
आई के वैल्यू पे डिपेंडेंट रहेगा। तो हमको किस किस रो पे, किस किस कॉलम पे बेसिकली पैटर्न प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अगर हम आई असाइन 2 के लिए सोचें तो जे क्या, कहाँ से जे स्टार्ट हो रहा है, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या 8, ठीक है। उसी तरह अगर हम 3 के लिए लिखें तो क्या होगा, अगर 3 के लिए लिखें तो जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और जे का जो वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल्स टू किसका है 7 का, ठीक। फिर जब आई का वैल्यू 4 हो जा रहा है तो जे का किस किस पॉसिबल वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए, तो जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके हो रहा है 4 के, एंड जे किससे छोटा है, जे लेस देन इक्वल्स टू 6 के, ठीक। उसी तरह अगर आई का वैल्यू 5 है तो उसमें हम जे का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड जे लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक। और ये जो पहला वाला है उसमें हम लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल्स टू 9, हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके में एक रिलेशन अगर जनरेट करना चाहें तो क्या होगा, तो हमको दिख रहा है जे ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ये क्या है 1 2 3 4 5, ये किसके इक्वल है, वो पूरा दिख रहा है कि ये आई के इक्वल है। तो सिंपली हम इसमें रिलेशन हमको मिल गया, इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर के टर्म्स में लिखेंगे, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई एंड जे लेस देन इक्वल्स टू क्या लिखें यहाँ पे, अगर 10 माइनस आई कर दिए तो 10 माइनस आई, तो ये एक रिलेशन बन गया ना, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर दोनों का कंडीशन ट्रू है तो उसके इसमें हम पैटर्न प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया है काम। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको हम रिकर्शन से करें, हाँ रिकर्शन से ही करते हैं, फिर लूप से कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम और ऐसे 1 पास कर देते हैं, डेट्स इट, ठीक है, इंट ए। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे बेस केस, ठीक है। तो जब तक ए का वैल्यू लेस देन है रो प्लस 1 के ना, तब तक क्या करो भाई, तब तक एक काम करो, आप एक लूप चलाओ, फॉर इंट जे असाइन 1 जे लेस देन इक्वल्स टू, जे कितने टाइम्स चले, यहाँ पे कितना टाइम चल रहा है, जे का पॉसिबल वैल्यू क्या है 9 और रो का वैल्यू क्या है 5। तो हमको 9 के जगह पे हम ऐसा क्या लिखें, ठीक है, जो हमको 9 आ जाए। तो अगर देख लीजिए, अगर रो का वैल्यू 5 है तो कॉलम का वैल्यू 9 है, तो 5 गुना 2 10 माइनस 1। तो अगर इस यहाँ पे हम कुछ लिखें 2 इंटू रो माइनस 1, इतना टाइम्स चलो और जे प्लस प्लस हो जाओ। और इस फॉर लूप में आप क्या करो, अगर कंडीशन लगाएंगे, यही कंडीशन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर इसको जनरलाइज बना ले रहे हैं, ठीक है। तो 10 के जगह पे क्या लिखेंगे, 10 के जगह पे हम कुछ नहीं 2 इंटू रो वेरिएबल का वैल्यू। अगर ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई हो गया तो उस केस में हम प्रिंट ऑफ क्या कर देंगे भाई स्टार प्रिंट कर दो। और अगर ये कंडीशन नहीं सही है तो उस केस में हमको क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है, ठीक है। और ये एक इटरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमको दिख रहा है कि ये जो हमारा पैटर्न है ना सेकेंड रो वाला, ये न्यू लाइन में है। तो न्यू लाइन के लिए हमको एक न्यू लाइन कैरेक्टर इंक्लूड करना होगा। तो जब ये लूप कंप्लीट, ये लूप चलने के बाद बाहर है ना हमारा कंट्रोल, उस केस में हमको कुछ नहीं, बैकस्लैश एन के हेल्प से हम नया लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद ए में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ए प्लस इक्वल्स टू 1, या फिर ए प्लस प्लस भी कर सकते थे। उसके बाद कुछ नहीं, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, रो पास कर देंगे, इसका जो आर्ग्यूमेंट है और ए वेरिएबल का वैल्यू, दैट्स इट। इतना सा हमारा कोड था। आइए इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है पहले, ठीक है। एनीवेज लेट्स रन द कोड। ओके, कुछ एरर आ गया, क्या एरर है, अच्छा आई अनडिक्लेयर्ड। तो जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए, क्योंकि जो काम आई कर रहा का है ना वो काम हमारा यहाँ पे ए कर रहा है, ठीक है। इतना सा फर्क है। जे
लेस देन इक्वल टू 2 इंटू रो माइनस ए, हो गया काम कंप्लीट। इंटर द वैल्यू ऑफ रो हम दिया 5, क्या प्रिंट हुआ, जो पैटर्न हम थोड़ी देर पहले देखे थे। ठीक है, कुछ और पैटर्न देख के देखते हैं। सॉरी, रो का वैल्यू, इंटर द वैल्यू ऑफ रो 10 दिए, तो क्या पैटर्न प्रिंट हो गया, हमारा पैटर्न बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर अब इसी चीज़ को हम किससे हमको करना होगा, अगर इसी चीज़ को हमको लूप से करना होगा तो कैसे होगा। ठीक है, हम कुछ नहीं, हम प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से लाइन चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि पैटर्न प्रिंट होने के बाद, लाइन चेंज होने के बाद अब इटरेटिव पैटर्न नाम से हम एक फंक्शन बनाए हैं, इसमें हम रो पास कर देंगे, वही कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, कुछ चेंजेज है, हल्का सा चेंजेज, उसको करेंगे और हमारा फंक्शनैलिटी पूरा वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, इसमें आर्ग्यूमेंट हम क्या क्या दे रहे हैं, इंट रो। ठीक है, हम कुछ नहीं, एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप ही चलेगा, इटरेटिव 2 बार फॉर लूप चलेगा, एक चलेगा रो के लिए, एक फॉर लूप चलेगा कॉलम्स के लिए, क्योंकि हमको रो में वही हर रो के लिए कुछ पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यू पे हमको पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर आपको इसका डिस्कशन चाहिए ना, तो इस चैनल पे बहुत अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, कि कैसे हम अपना कोड को जनरलाइज करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं, हम सेम पीस ऑफ कोड को यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम रिकर्शन से अभी काम नहीं कर रहे, हम लूप से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हमारा -1, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, तो j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i होना चाहिए, अब a नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इस फॉर लूप में एक नया वेरिएबल बनाए हैं i, जो काम a का है वही काम यहाँ पे i का है। ठीक है, -i। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ रो हम 6 देते हैं। ठीक है, लेट्स सी द आउटपुट। तो हमारा रिकर्शन का और लूप का दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। तो इस तरह देखें कि अगर हमको एक पिरामिड प्रिंट करना है इन्वर्टेड ऑर्डर में, तो हम कैसे इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ नहीं है। आप सिंपली जैसे हम मैथमेटिकल फार्मूला को जनरेट किए ना, आप भी इसी तरह आप अपने कॉपी पे इस चीज़ को ड्रॉ कीजिए, किस आई के किस वैल्यू पे, आई का अगर रो का वैल्यू 1 है तो उसमें किस किस कॉलम के किस वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको सिंपली स्टार नहीं प्रिंट करके लेट्स से कुछ अल्फ़ाबेट भी प्रिंट करना रहता ना, हम वो भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको कैपिटल ए ही प्रिंट करना रहेगा तो हम कैपिटल ए भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ रो 5, देखिए हम इसको ए कैरेक्टर को प्रिंट करा दिए। ठीक है, तो इस तरह देखें कि अगर हमको पैटर्न प्रिंट करना रहता है तो हम कैसे सी लैंग्वेज में पैटर्न प्रिंट करते हैं। तो हम दोनों वे देख लिए, ये आइटरेटिव वे हो गया जिसमें हम लूप यूज किए, और इसमें हम रिकर्शन यूज किए और अंदर एक फॉर लूप यूज किए जो कि कॉलम को मेंटेन करेगा। और इस चीज़ को हम रिकर्शन से भी करना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम उसको वो भी बताएंगे कि इंटरनल जो लूप हम यूज कर रहे हैं उसमें भी हम रिकर्सिव कॉल कैसे लगा के पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, ताकि वो भी सीख सकें कि, क्योंकि जब हम बिगनर होते हैं ना और हमको लूप समझना रहता है तो हमको बहुत दिक्कत आता है कि कैसे लूप हमारा वर्क कर रहा है, कैसे पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो आप एक एक चीज़ को ड्राई रन कीजिए। ठीक है, हर एक स्टेप को, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बट यही आपका फाउंडेशन बनाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।